उठ जाओ निशाबाजी, रोज़ा नहीं रखना। अपने ससुराल में तो खुद उठ जाती हो बिना किसी के उठाए। उठ जाओ, टाइम हो चुका है रोज़ा रखने का। शहरी कर लो, सब उठ चुके हैं। जला दिया शहरी करने के लिए। उठ जाओ, वहाँ तो खुद उठ जाती होंगी किसी के बिना बोले। सलाम, वो जो मैंने भी नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइव विद निशा में। तो आज मैं जगी नहीं हूँ, जगाई गई हूँ, वो भी अपने घर पर हूँ। इस वजह से आज इंजू सो रही है। वैसे तो वहाँ जाग कर रखते हैं, इतना शोर शराबा है तो अभी सो रही है। वहाँ इतना सन्नाटा होता है फिर भी जग जाती है रोज़। यहाँ पे तो खाना खुद ही मेरे पास चल के आ गया, मैंने तैयारी करी। ये फ़ायदा होता है ससुराल और मायके में। और वहाँ पे बनाना पड़ता है, फिर सबको उठाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। यहाँ पे तो चल के आ गया खाना हमारे पास। अब हम सब चाय पी रहे हैं और नेहा चाय नहीं पीती तो ब्रश कर रही है। और ये भी हमारे घर की चाय। सोना कितने रोज़े रखेगा इसके? माशाल्लाह से पूरे रोज़े चल रहे हैं। बस 4 छूटे, 4 बार इसका एग्ज़ाम थे ना, इस वजह से। बाकी इसके पूरे चल रहे हैं। अगर आपको रोज़े के हालत में प्यास लगे तो शहरी में ये दुआ पढ़ें। पानी पीने के वक्त इन्ना आतना का कलकोसर फसली ली रबी का वनहर इन्ना शानिया का वलब्त, जिसे 3 बार कहें। तो गाइस ये वही सूरत है जो कि आपको भी आती होगी। 3 बार पढ़ना है और इससे हमको भी फ़ायदा हुआ, आपको भी फ़ायदा होगा। आपको पूरे दिन ज़्यादा प्यास की तो गाइस अम्मी ने बोला खुश्की नहीं होगी, तो आपको खुश्की नहीं होगी। हम आपको सरल भाषा में बता रहे हैं, गले में रूखापन नहीं होगा। अब किसी को कोई और वजीफा बताना है? देखिए गाइस ये सब जा रहे हैं मुझे छोड़कर बाहर बैडमिंटन खेलने। देखिए सोना का ये ड्रीम था जब से आई थी कि कब बैडमिंटन खेलेंगे सब। इसके साथ ही अपने बैडमिंटन लेके आई थी, तो सब जा चुके हैं। और मैं रोज़ की तरह ये इंचू जाग गई है, हमारी शहरी पार्टनर। तो हम पहले इसे सुलाएंगे फिर जाएंगे बाहर। ये मम्मा और नानी खेल रहे हैं बैडमिंटन। शहरी पार्टनर ऑलवेज आइज ऑन। तू जाग जाती है रोज, मुझे बैडमिंटन खेलना है। तो खेल लेगी मनु नहीं, सोने के लिए वही है सीन पी हो गया तो बोलते हाथ में मारते क्या ऊपर सोते जाते। बाय अंजू। मम्मी की बार बार तो चिड़ी गिर रही है। उस साइड और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लो फिर आओ। क्या कर रही हो? ये 80 बार तुम आउट हो गई हो, 89 बार। अल्लाह तुम अपने घर पर आके बैडमिंटन खेल के फाइनल तो जस्ट बैडमिंटन खेलने के बाद यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है माशाल्लाह। देखिए अम्मी और हमारी भाभी गली वाली वो लोग और ये लोगों का चल रहा है नमाज पढ़ने का। और अब हम भी नमाज पढ़ेंगे फिर सोएंगे। ईजू देखिए कैसे सो रहा है नानी के घर आराम से फैल के। और इंशु भी जाग गई है। तो अब आपसे मिलते हैं हम सुबह इंशाल्लाह। इंशु कहाँ चढ़ गई? इसने अपना घर समझ लिया कि कहीं से भी चढ़ जाएगी। जीना हमारे घर के बहुत खतरनाक है। तो देखो ये चढ़ी कहाँ से है? यहाँ से फिर यहाँ से और ये चढ़ गई ऊपर तक। हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। ईद के लिए मैं कपड़े लेने जा रही हूँ बाजी के साथ। हमें बुरखा पहन लिया और मैं आपसे सीमापुरी मार्केट में मिलूंगी। मैं बुरखा पहन लिया और हम निकल रहे हैं घर से ईद की शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं कोई पसंद आता है कि नहीं। तुमको क्या सूट चाहिए? मैं सदर बाजार से लाऊंगी। सीरमपुर से लाऊंगी। अम्मी सीरमपुर से लाएंगी। चल धूप कितनी हो रही है सोना। अभी तक तेरी मम्मा ही नहीं आई है ना, तेरी मामी आ रही है, पीछे आ रही है। देखिए दिख रही है पीछे आते हैं। बस वो आ जाए हिजुक फ्रूटी लेके तो जल। सो गाइस घर से निकलने के बाद हमें बस का इंतज़ार करना पड़ा। बस नहीं मिल रही थी
10 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें बस मिल गई। उसके बाद हम बस में बैठे, फिर हम सीमापुरी मार्केट में पहुँचे। और जी अम्मी ने शाम के लिए इफ्तियारियाँ भी मंगाई थी, तो सबसे पहले हमने कपड़ों से पहले इफ्तियारियाँ ख़रीदी। बाजी ने सबसे पहले तरबूज ख़रीदा, तरबूज ख़रीदने के बाद आलू वगैरह ख़रीदे। और देखिए लग रही है ना सीमापुरी मार्केट में रमज़ान की रौनक। अभी तो दोपहर के 1 ही बजा था और यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक होती है कि यहाँ से मन ही नहीं करता आने का। उसके बाद हमने केले ख़रीदे, उसके बाद चीकू ख़रीदा, धनिया ख़रीदा। सारी इफ्तियारी ख़रीदने के बाद बाकी थी कचरी की, तो कचरियाँ भी ले ली हमने, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है रमज़ानों में। फाइनली अब हम जाने वाले थे सूट लेने के लिए, तो बाजी की नज़र पड़ी सुनार की दुकान पे, तो बाजी ने सबसे पहले अपने लिए रिंग ख़रीदी गोल्ड की। तो जी सबसे पहले मैंने उसे अपने हाथों में पहन के देखा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो फाइनली आ चुके थे हम कपड़ों की दुकान पर, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देख के हमारा तो दिमाग ही चकरा गया कि हमारा नंबर आएगा भी या नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक दुकान पर हमारा नंबर तो आ गया, बट वहाँ हमें सूट नहीं पसंद आया। तो अब आपसे मिलते हैं घर पर पहुँचने के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और देखो टाइम कितना हो रहा है, दिख रहा है। और ये सब अभी तक सो रहे हैं, शाम के हो रहे हैं। और मैं उठा रही हूँ ना तो मेरे को बहुत चिल्ला रही है। आप सबके सामने देखो ये उठते हैं नहीं। निशा बाजी, अच्छा इंशु की वजह से ये भी सो गई। और देखो सोना भी सोने की एक्टिंग करती है बट इससे हो नहीं पा रहा। देखो ये सो रही है, नहीं उठेंगे गाइस, रहने दो, ये चिल्ला और देंगे, सबको मारेंगे। और 5:30 बज रहे हैं और शिनोपी अभी तक सो रही हैं और उठा रहे हैं तो डांट हो रही है। इंशु भी सो रही है, 5:30 बज रहे हैं। और ये है हमासी। तो जी देखिए मायके आने का यही फ़ायदा होता है। कल हमारी डिमांड थी बिरयानी और कौरमे की, तो वो बन गई। और आज मैंने स्पेशल कचौड़ी की बोला था, तो वो देखिए मेरी प्यारी प्यारी मम्मी बहन और भाभी बना रही हैं, और मैं तो आराम से सो रही थी। इफ्तारी काट रही हैं फ्रूट्स। आज मेरे पकौड़ों की छुट्टी है मेरी, आज मम्मा बना रही हैं कचौड़ी। तरबूज और ये जुए जो कि खेल रहा है अभी, और शिनोप पे जाग चुके हैं। गाइस मैं आपको थोड़ा पास आवाज़ नहीं है। गाइस आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि मैं 1 मिनट के लिए मैं फुर्सत नहीं है काम करने के लिए। बता रही हूँ जब से आई मैं, एक तो मैं आपको बताती हूँ मैं कपड़े लेने गई थी तो वहाँ पसंद नहीं आया। जो इतना हालत ख़राब हो रही है ना, सारा रूटीन चेंज हो गया। 6 बजे कौन सोता है, तो यहाँ पर टाइम हो रहा है इफ्तियारी को, मैं सो रही हूँ और यहाँ कुछ कर नहीं। तो यहाँ पे ऐसे शरीर ऐसा टूट चुका है ना, बिल्कुल आलस आ गया, शरीर में कुछ नहीं करा जा रहा। और ऐसे लग रहा है कि दिन से बीमार हो गई हूँ। वहाँ काम करती रहती थी, इतनी एनर्जी रहती थी, अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बीमार फील कर रही हूँ। मैं 1 दिन के लिए आई थी, मम्मी ने मना कर दिया कि कल फ्राइडे उनका ऑफ है, कल ही चली जाइए, कल छुट्टी रहती है उनकी। तो कल वो भी आई। मेरा सच्ची इतनी हालत मेरी डाउन हो रही है ना। इंशु सो रही है, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं ऐसा लग रहा है आई हूँ यहाँ पे काम कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही है। ऐसा शरीर टूट रहा है मेरा, जबकि मैं एक काम नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने व्लॉग बनाया मेरे सोते हुए, बता रही है यही शूट करके आई हूँ, पता नहीं कहाँ जाके मैं भी देखूँगी। तो गाइस यही फ़ायदा है मायके आने का, बट एक नुकसान है कि शरीर में इतना आलस आता है कि मेरा शरीर टूटता है दर्द से। ये नानू की स्कूटी धो रहा है जू, नानू की स्कूटी धुल गई बेटा, बस करो। गली में सीवर डल रहा था तो पूरी गली में कूड़ा कबाड़ा हुआ है, काम चल रहा है हमारी गली में। रोज़ों की वजह से रुकवा दिया है, यहाँ पर टंकियाँ डली हैं, सीवर डले हैं। जो तूने दुआ बताई थी उससे फर्क होता है। हाँ बहुत होता है, मुझे प्यास इतनी नहीं लगती है लेकिन इतनी नहीं लगती। चलो अच्छी बात है। मुझे भी बता दो वाली दुआ, मुझे बहुत लगती है प्यास, बहुत लगती है प्यास, मुझे भी बता दो वाली दुआ। वो दुआ है इन्ना आता ही ना, इन्ना है कल कौसर फसली लिरब्बिका रिबकी का वनहर इन्ना सानिया का
इन्ना सानिया का रूबल अफ्तर। और अफ्तर। चलिए अब इफ्तियारी। तो जी मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी अम्मी और सब। और जी यहाँ पर इंशु अपने नानू के साथ खेलना तो चाह रही थी, बट उन्हें देख के पता नहीं क्यों डर रही थी। पापा बुलाए जा रहे थे, वो भागी जा रही थी, पापा के पास नहीं जा रही थी। तो मैं उसको कंफर्टेबल कर रही थी बैठ के कि जाए पापा के पास। बट हम लोग हार मान गए, लेकिन इंशु नहीं गई अपने नानू के पास। और जी यही सब चीज़ें हैं जो मायके में याद आती है। मायके आने का मन करता है, बहनों के साथ खेलना, हंसी मजाक करना, लड़ाई झगड़े करना, इसी को ही मायका कहते हैं। हम लोग फाइनली मोमोज़ खाने जा रहे हैं। मोमोज़ के लिए काफ़ी हमारी फ़ाइट हो चुकी है, जो कि बाद बताऊंगी। मेरी सोना, नेहा, इंशु, एजू और मैं एजू। तो गाइस देखिए कितनी माशाल्लाह प्यारी गलियां लग रही हैं। यही है रमज़ानों की रौनक, जो कि हर गली गली में दिखती है। और ये रौनक बस 1 महीने की होती है, फिर चली जाती है। गाइस हम लोगों को फेवरेट मोमोज़ मिलते हैं यहाँ पर, जो कि खाने में हम इतनी दूर से आए। गाइस इस मोमोज़ के टेस्ट का आपको क्या बताऊं, पूरी दिल्ली में हमें ऐसे मोमोज़ कहीं खाने के लिए नहीं मिलते, इसलिए हम इतनी दूर से इसे खाने आते हैं हमेशा। और ये रास्ते में एक गोले वाले भैया मिल गए थे, तो सोना का मन था ये खाने का। फिर हमने सोना और नेहा को दिलवाया। उसके बाद हम पहुंच गए बच्चों के लिए रोल लेने के लिए। तो घर पर हम रोल लेके जा रहे हैं। बच्चे भी रोल देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, देखिए। तो चलिए अब इनको भी दे देते हैं। और यहाँ पर हमने तरावी गाइस 1 मिनट नहीं लगी और रोल सारे हो चुके हैं फिनिश। बच्चों कैसे लगे रोल? कैसे लगे बच्चे? रोल पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद आपको बदतमीजों की तरह लड़ाई कर रहे हैं बच्चे। कल ही आप देख रहे थे कि कैसे वो दुआएं पढ़ रहे थे, और अभी इनका लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे बहन भाई के। आज अब मेरा सर दर्द हो चुका है इन बच्चों की वजह से। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, पागल हो गई इतनी फाइट। गाइस मैं आज के व्लॉग यही खत्म कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं और हमारा सर दर्द कर दिया, अम्मी का भी सर दर्द कर दिया और पागल हो गए। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं कल।